गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पहुंचे हैं ऋषिकेश। वी लव ऋषिकेश। यह है 84 कुटिया। 84 कुटिया की इस ट्रिप पर मेरा पूरा फैमिली ग्रुप यहाँ पर मौजूद है। मेरी लड़की, जमाई, बेटा और बहू और समधी जी। 84 कुटिया पर पहुंचने से पहले हमें एक छोटी सी नदी को पार करना पड़ा क्योंकि बरसात का मौसम था और नदी की यह धारा बहुत तेज़ थी। इसमें बहाव बहुत तेज़ था, पैर रखते ही ऐसा लगेगा कि हम बह जाएंगे। यहाँ पर मेरा बेटा हाथ हिलाते हुए और इस नदी की धारा को क्रॉस करके हमने 84 कुटिया प्रवेश किया। ये मेरा बेटा और बहू, ये मेरी वाइफ और ये मैं स्वयं, ये मेरे जमाई, समधी जी और मेरी ये छोटी बिटिया। यहाँ पर थोड़ी सी चढ़ाई हमें यहाँ पर चढ़नी पड़ रही है क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा चढ़ाई है। उसके बाद ये 84 कुटिया का एक सुंदर सा नज़ारा यहाँ पर दिख रहा है। ये आपको लग रहा होगा कि छोटे छोटे पत्थर, ऐसा लग रहा है जैसे सीमेंट में चिपका दिए गए हैं और ये कुटियाएँ बनी हुई इस तरह की। ये छोटी छोटी कुटियाएँ 84 कुटियाएँ हैं अगर इसकी गिनती की जाए तो। 84 कुटिया को बीटल्स आश्रम के नाम से भी जाना जाता है और जिन्हें बीटल्स के बारे में जानकारी नहीं है उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि बीटल्स ब्रिटेन स्थित एक विश्व प्रसिद्ध पॉप बैंड ग्रुप था। इस दल के सदस्य आध्यात्मिक जागृति की खोज में लगभग 50 वर्ष पूर्व भारत आए थे तथा महर्षि महेश योगी के आश्रम में ही ठहरे थे। इस दल के सदस्यों ने महर्षि महेश योगी से अध्यात्म एवं योग की दीक्षा ली थी। अध्यात्म एवं योगाभ्यास को आत्मसात करते हुए इसी आश्रम में उन्होंने कई गीतों की रचना की थी। सन 1968 में इस दल के सदस्य महर्षि जी से अतीन्द्रिय ध्यान की कला सीखने ऋषिकेश आए थे और इसी आश्रम में ठहरे थे। ऐसा कहा जाता है कि संगीतज्ञ के रूप में यह समय उनका सर्वाधिक फलदायी समय था। इसी दौरान दल के सदस्य जॉर्ज हैरिसन ने सितार बजाना भी सीखा। वास्तव में इस आश्रम से उनका संबंध चिरस्थायी और शाश्वत हो गया है। बीटल्स ने इस आश्रम की ख्याति पश्चिम दुनिया तक पहुंचाई अथवा आश्रम ने पश्चिमी देशों में अनुयायियों की संख्या बढ़ाने के लिए बीटल्स के नाम का इस्तेमाल किया था। महर्षि योगी इस कुटिया को वर्ष 1989 में छोड़कर हॉलैंड चले गए थे। वर्ष 2000 में वन विभाग ने इस आश्रम को अधिग्रहण कर लिया था। 8 दिसंबर 2015 को पार्क प्रशासन ने इस कुटिया को देसी विदेशी पर्यटकों के लिए खोल दिया। इसमें पार्क प्रशासन ने यहाँ देसी विदेशी पर्यटकों के लिए निर्धारित शुल्क भी लगा दिया। बीते 5 वर्ष में यह कुटिया पार्क प्रशासन के लिए मील का पत्थर साबित हुई है। पार्क प्रशासन ने यहाँ से करोड़ों रुपयों का राजस्व वसूला है। भारतीयों के लिए 84 कुटिया देखने का शुल्क 150 रुपये प्रति व्यक्ति है और विदेशियों के लिए यह 600 रुपये प्रति व्यक्ति है। वरिष्ठ नागरिक जो होंगे उनके लिए 75 रुपये है। 18 वर्ष तक के छात्रों के लिए 40 रुपये है और 18 वर्ष की आयु के ऊपर वाले अगर छात्र हैं तो स्टूडेंट्स के लिए 75 रुपये है। बीटल बैंड्स के ये लोग कुटिया नंबर 9 में ध्यान करते थे। वे यहाँ करीब 4 महीने रुके थे। इन 4 महीनों में उन्होंने यहाँ 40 गानों की धुन तैयार की थी जिन्हें विदेशी आज भी बड़े मंत्र मुग्ध होकर सुनते हैं। वर्ष 1968 में इंग्लैंड का जो मशहूर बीटल्स ग्रुप बैंड था उसके जो 4 सदस्य थे जिसमें जॉन लेनन, पॉल मकार्टनी, जॉर्ज हैरिसन और रिंगो स्टार्स 84 कुटिया में ध्यान और योग करने के लिए आए थे। उनकी यहाँ फ़ोटो आप देख रहे हैं। सामने जो कुटिया दिखाई दे रही है, इस कुटिया के अंदर जब मैंने झांक कर देखा तो उसमें मात्र इतनी ही जगह थी कि एक ही साधक इसमें बैठ के योग साधना कर सकता था। बिल्कुल राउंड शेप में यहाँ पर छत है और एक सीढ़ी बनी हुई है ऊपर कमरे में जाने के लिए। इस कुटिया के अंदर 2 कमरे बने हुए हैं, नीचे शायद खाना पीना करने के लिए और ऊपर ध्यान साधना करने के लिए। और सामने एक बोर्ड लगा हुआ है मेडिटेशन केव्स, ध्यान करने वाली गुफाएं, और इसका निर्माण कब हुआ था इस बारे में इसमें वर्णन किया गया है। और उसके आगे है वेद भवन जिसका 1976 में निर्माण हुआ था। इन बोर्डों में यहाँ के बारे में दिया गया है कि किस तरह से कहाँ पर क्या स्थापना है, किस चीज़ का यहाँ पर निर्माण है। सन 1961 में महर्षि महेश योगी ने राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में 7.5 हेक्टेयर वन भूमि में 84 कुटिया आश्रम का निर्माण किया था। उन्होंने करीब 40 वर्षों के लिए वन भूमि को लीज पर लिया था।
इस दौरान उन्होंने आश्रम में लगभग 140 गुंबदनुमा कुटिया और 84 छोटी छोटी ध्यान योग की कुटिया व अन्य निर्माण कार्य किए थे। जंगल के बीचों बीच ये बहुत बड़ी इमारत यहाँ पर सामने दिखाई दे रही है। 4 या 5 मंजिला इमारत है ये, बहुत बड़ी इमारत। शायद साधक लोग इस इमारत में निवास करते होंगे। यहाँ पर ये महर्षि महेश योगी का आश्रम, इस आश्रम में रहकर वो ध्यान किया करते थे। इस बड़ी सी बिल्डिंग में फिर हमने प्रवेश किया। इसमें हमने देखना चाहा कि यहाँ पर कैसा है, क्या है बिल्डिंग के अंदर। और चारों ओर ये बढ़िया सा आंगन बना रखा है, फूल पौधे लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी स्वच्छता नहीं है, घास उगी हुई है पूरी। अंदर बीहड़ बना हुआ है, अंदर का एरिया पूरी बिल्डिंग में भी घास उगी है। देखो, आप देख सकते हो, इसमें स्वच्छता नहीं है। इतना पैसा लेने के बाद भी इसकी स्वच्छता होनी चाहिए थी। महंगे टिकट होने के बावजूद इस आश्रम में न तो विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं, न ही पर्यटकों की आंखों, दिल और दिमाग को सुकून देने वाली नैसर्गिक भव्यता। 60 साल पहले बना यह विश्व प्रसिद्ध आश्रम वर्तमान में पुरातत्व महत्व का पर्यटन स्थल जैसा लग रहा है। आश्रम की कुटियाएं और भवन देखरेख के अभाव में जर्जर होती जा रही हैं। भवनों के अंदर सफाई नहीं है, हर तरफ गंदगी, और बीटल्स हॉल समेत विभिन्न भवनों और कुटियाओं की छतें टूट चुकी हैं। भवन और कुटियाओं के आसपास बड़ी बड़ी झाड़ियां उग गई हैं, जिसे साफ नहीं किया जाता है। आलम यह है कि अब टूरिस्ट को भवनों और कुटियाओं में घुसते हुए भी डर लग रहा है। आश्रम में घूमने जा रहे पर्यटकों के लिए शौचालय, पेयजल आदि की व्यवस्था तो उन्होंने खैर कर रखी है। कमरे के अंदर का आप दृश्य देखें तो बहुत गंदगी अंदर है। इस बड़ी सी बिल्डिंग की छत पर अब हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर छोटी छोटी कुटियाएँ बनी हुई हैं। इस कुटिया के अंदर सिंगल साधक ही बैठ सकता है। एक कुटिया के पीछे दूसरी कुटिया आप देख सकते हैं यहाँ पर। और कुटियाओं में बड़ा सुंदर सा चित्रण भी यहाँ पर कर रखा है। ये बिल्कुल छत के ऊपर है और उसके ऊपर भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं इसमें। जिसको मेरी मिसेज ऊपर को चढ़ रही है, उस चढ़ने के बाद ऊपर का दृश्य भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सुंदर सी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। सीढ़ियों के माध्यम से फिर हम और ऊपर को चढ़ेंगे तो सामने नज़र आएगी एक छोटी सी कुटिया, बहुत ही सुंदर कुटिया है। इसके अंदर साधना के लिए, मतलब ज़मीन से बहुत ऊपर हाइट में भी यहाँ कुटियाएँ बनी हैं। और कुटियाओं के पीछे और कुटियाँ, 84 कुटियाँ इस जंगल से घिरी हुई है। इसके परिसर में भ्रमण करते समय आपको अपने चारों ओर पूरा जंगल दृष्टिगोचर होगा। कानों में पड़ती जंगल की ध्वनि आपको रोमांचित कर देगी। यूँ तो गंगा आश्रम के पास से ही बहती है, पर इस आश्रम तक पहुँचने के लिए आपने थोड़ी चढ़ाई जो की थी, इसलिए आपको गंगा का शीर्ष दृश्य दिखाई देगा यहाँ से। यह कुटिया के अंदर का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बहुत ही सुंदर इसमें चित्र बने हुए हैं ये, और बहुत 3-4 आदमी इसमें बैठ सकते हैं इस कुटिया में, ऊपर वाली में। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, महर्षि जीज रेजिडेंस, महर्षि जी का रेजिडेंस, कंस्ट्रक्टेड इन द लेट 1960s. This building was the residence of Maharishi Mahesh Yogi. The location was especially selected because from here one could hear the soothing sound of the Ganga throughout the day. कहने का मतलब है, इस जगह से गंगा नदी की कलकल की ध्वनि पूरे दिन भर सुनाई देती है। ऐसी शांत वातावरण में योगी जी ने अपनी कुटिया बनाई थी। सामने 84 कुटियाओं की छोटी छोटी श्रृंखलाएँ फिर आपको दिखाई देती हैं। ये सामने देखिए, एक खिड़की जो दिखाई दे रही है वो नीचे मंजिल का है और ऊपर वाला हिस्सा दूसरी मंजिल का है। वेद भवन में यहाँ पर कुछ 3 कक्ष यहाँ पर हैं, जिसमें छायाचित्र प्रदर्शित किए गए हैं। पहले कक्ष में अतीन्द्रिय ध्यान और महर्षि महेश योगी से संबंधित चित्र हैं। दूसरा कक्ष आश्रम के प्रसिद्ध अतिथि बीटल्स को समर्पित है, तथा तीसरा कक्ष राजाजी बाग आरक्षित वन के जंगली जानवरों से आपका परिचय कराता है। यह सामने जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, यह एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, जिसमें आप जलपान कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अपना खाना खा सकते हैं, क्योंकि इस परिसर को घूमने में बहुत टाइम लगता है, थकाई लग जाती है। चूँकि यह जंगल का एक भाग है, जंगली जानवरों के भी आपको दर्शन हो सकते हैं। यहाँ पर सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। आश्रम का पूर्ण पैदल भ्रमण करने में 1 से 2 घंटे का समय लग सकता है। इस समय शांति से बैठकर गंगा को देखने का असीम आनंद यहाँ प्राप्त होता है। आप किसी भी कुटिया में बैठकर ध्यान लगा सकते हैं, केवल कुटिया को स्वच्छ करने की आवश्यकता होगी। पत्थरों की पिचिंग यहाँ पर बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पर की गई है।
और अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये वेद भवन यहाँ पर बना हुआ था, यह एक व्याख्यान कक्ष है जिसमें कि लोगों को यहाँ पर बड़े बड़े व्याख्यान दिए जाते थे, साधकों को आध्यात्मिक शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। और जो बड़ी सी बिल्डिंगें यहाँ पर थी उनको आनंद भवन या सिद्धि भवन कहा जाता था, उसमें साधकों को का निवास स्थान रहता था। इस तरह 84 आश्रम, जिसे कि बीटल्स आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, अधिकतर लोग कोई बीटल्स आश्रम कहते हैं, कोई 84 आश्रम कहते हैं। हमने इस आश्रम का मुआयना किया और कुछ आश्रम के यहाँ पर कुछ कुटियाँ इतनी सुंदर बनी हैं कि यहाँ पर फोटोग्राफी का भी हमने लुत्फ़ उठाया है, जिससे कि हम आपको रूबरू भी करा रहे हैं। दोस्तों, आपको बीटल्स आश्रम कैसा लगा, 84 आश्रम ये कैसा लगा, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। अगले ब्लॉग में कुछ नया लेकर फिर हम हाजिर होंगे। हैव ए नाइस डे। गुड बाय।